हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी के बीच में शायद छोटी मोटी कुछ लड़ाई भी हुई हो सकती है। तो मे बी आज इस पर्सन का दिन थोड़ा सा खराब गया है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। जैसे कामकाज के सिलसिले में किसी से कुछ उलझ जाना या फिर घर वालों के साथ कुछ छोटी मोटी नोकझोंक होना, ऐसा अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है तो शायद ये आपको थोड़ा सा आज उखड़े उखड़े से लग सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में है। फिर है ये 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये कार्ड बता रहा है कि रास्ते में काफ़ी सारे रुकावटों का उनको आज सामना करना पड़ गया है और ये अकेले जैसे इस सभी मुसीबतों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही कई बार इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूँ, जिसका ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। तो वैसे ही ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से आज जूझ चुके हैं। और जैसे होता है कि थोड़ा सा हेक्टिक डे, वैसा शायद इनका आज गया है। तो अगर आपसे बातचीत करते वक्त आपको थोड़ा महसूस हो कि इनका मूड ख़राब है, तो मे बी आपको थोड़ी सी बात वहीं पे रोक के बाकी का कॉन्वर्सेशन अगले 2-3 दिनों के लिए पेंडिंग रखना ही सही रहेगा। फिर है ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो आज इनका काफ़ी ज़्यादा मन कर सकता है आपसे बातचीत करने का, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये मुड़ के देख रहा है इन 2 सॉर्ड की तरफ, वैसे ही इनके अगर दिलो दिमाग में कुछ बातें इनको तकलीफ दे रही है तो इन्हें शायद लग सकता है कि मतलब लग रहा है कि आपसे कुछ बातें डिस्कस करें या फिर शेयर करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं 3 बार 7 नंबर आया है, जो बताता है कहीं ना कहीं एंजल नंबर को। तो 7 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सॉर्ड्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 777 है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पेंटिकल्स है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो वैसे ही हमने जैसे देखा कि अगर आज का दिन इनका ख़राब गया है तो ये अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट होकर उसको सब कुछ बता देना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए थोड़ा सा समय के साथ आगे बढ़ने के लिए। मतलब मूड अगर ख़राब है तो मूड के सही होने का, या फिर कल परसों बात करने के लिए रुकना चाहिए, या फिर आज अगर मूड ख़राब है और इनको लग रहा है कि आपसे बात करके अगर ये अच्छा फील कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए। फिर है द हाई प्रीस्टेस, थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जी में है, मतलब थोड़ा सा परेशान होने की वजह से मन को शांत करना इनको ज़रूरी लग रहा है। और कहीं ना कहीं शायद आपके बातें सुन के हमेशा इनको हीलिंग महसूस होती है, जिस वजह से ये आपसे कनेक्ट होने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो 4 बार 7 आ चुका है। ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब राइट नाउ तो उनको लग रहा है कि जैसे उनके दिल की कोई भी विश बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। और ऐसा जब भी किसी को लगता है तो इंसान थोड़ा सा अंदर से दुखी हो जाता है, जैसे कि ये अभी हो रहे हैं।
फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। ये कपल है, बच्चे हैं, घर के बुजुर्ग है, पेट है, घर है। तो ये जो इनका सपना है कि घर बसाना है, शादी ब्याह करके अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन अपने घर वालों के साथ बिताना है, ये सपना पूरा नहीं हो रहा, जिस वजह से आज इस सपने को लेके ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर है द सन। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि आज इनको लग रहा है कि जैसे आज उनका दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, या फिर उनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अब अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है तो उनसे डील करना है तो कैसे करना है। और फाइनल कार्ड है ये 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है बोर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, किसी भी बात में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि जब इंसान का आप कह सकते हैं मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है तो मूड स्विंग्स को उसको डील करना पड़ता है, जैसा कि ये पर्सन भी आज काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स फेस कर रहे हैं। फिर है क्रिएटिविटी। तो इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा उनके दिल में चल रही है, लेकिन जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा नेगेटिव होने की वजह से ही उनको जो फ्यूचर है वो भी इतना ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा, जिस वजह से ये अपने दिल की परेशानी आपसे शेयर करने के बारे में ज़रूर महसूस कर रहे हैं। फिर है डोर ऑफ लव। आपसे प्यार तो है इनको, और साथ ही साथ आपकी बातें सुन के कहीं न कहीं इनको सुकून मिलता है। वो प्यार के 2-4 पल जो इनकी ज़िंदगी में ऐड हो जाते हैं, वो पल चाहिए, ऐसा आज उनको अभी भी लग रहा है, भले ही उनका दिल कितना भी क्यों ना खराब हो। फिर है डोर ऑफ एंसेस्टर्स। तो अपने पूर्वजों की, या फिर आप कह सकते हैं जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं, उनसे दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मतलब हताश जब इंसान हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझे शायद ज़िंदगी में दुआओं की कमी पड़ रही है, और ऐसे में वो अपनी तरफ से दुआएं मांगता रहता है, भले ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर किसी किसी के हो सकता है पेरेंट्स में से भी कोई नहीं है, तो ये उनसे भी स्लाइटली कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उदास जब हम होते हैं तो ऐसे वक्त में अपनों से ही हम अपने दिल की बातें शेयर करना पसंद करते हैं, और ऐसे हालत में अगर हमारे अपने ऑलरेडी रेनबो ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं तो और भी ज़्यादा उनकी याद सताती है, जैसे शायद आज इस पर्सन को सता रही है। फिर है डोर ऑफ मैजिक। कुछ ना कुछ अचानक से पॉजिटिव हो जाए, ये वो ज़रूर चाहते हैं। किसी किसी के मन में कुछ स्पेल कास्टिंग का भी चल रहा है। मतलब कई बार कुछ लोग होते हैं जो मंत्र तंत्र का भी सजेशन देते हैं, ये मंत्र चैंट करो, इससे फ़ायदा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो क्या ऐसी बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए, या ऐसा कुछ करेंगे तो मेरी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स झट से सॉल्व हो जाएंगे, ये भी शायद उनके मन में आ जा रहा है। हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी ने उनको कुछ ऐसी राय या फिर सलाह मशवरा दिया है। फिर है डोर ऑफ चाय। हैप्पीनेस चाहते हैं और किसी भी तरीके से उस हैप्पीनेस के रास्ते पे अपने आप को ले जाना चाहते हैं, जहाँ पे सुकून उनको हर दिन ज़िंदगी में मिले। मतलब 10 मतलब कंप्लीशन का जो कार्ड है, ज़िंदगी आगे का जो फ्यूचर है वो अपनी तरीके से ये बिताना चाहते हैं, ज़िंदगी का हर एक दिन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। और ये कैसे हो सकता है, कैसे हर रोज़ वो रात को सोते वक्त भी हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद भी उनको ज़िंदगी में लग सकता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी खुशियाँ हैं। बस इसी बातों के ऊपर आज उनका फोकस है। फिर है डोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिच होने के बारे में भी उनके मन में चल रहा है। मतलब अच्छा फ्यूचर मेरी ज़िंदगी में कब आएगा, मुझे जो चाहिए वो सक्सेस कब मिलेगा, उस सक्सेस को पाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए कहीं से कुछ शॉर्टकट मिलता है क्या, ये सभी बातें भी उनके मन में चल रही है। फिर है डोर ऑफ होप। उम्मीद तो है उनको, और कहीं ना कहीं लीप ऑफ फेथ लेके ये ज़िंदगी का आगे का सफ़र तो अपनी तरफ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए काश कोई तो मेरे साथ हो। तो वैसे ही आपसे शायद कुछ उम्मीद दिलाने वाली बातें ये सुनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे डव दिखाई दे रहा है, तो आप शायद एक ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा दूसरों की तकलीफ में उनका साथ देते हैं, और अपनी बातों से हीलिंग करना ये आपकी खूबी हो सकती है, जिस वजह से इनको लगता है कि अगर ये थोड़ा सा नाउम्मीद फील कर रहे हैं तो आपकी बातों से उनको वो हौसला ज़रूर मिल सकता है, जिस वजह से वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने से बेहतर इनको लग रहा है कि इन्हें जो कुछ भी है वो सच्चाई आपको बता देनी चाहिए। फिर है डोर ऑफ टाइम। समय चक्र तो हर किसी की ज़िंदगी में बदलता रहता है। मतलब भले ही अभी जैसे मान लीजिए 8 बजने को है, तो 8 बजे एग्जैक्टली किसकी ज़िंदगी में क्या होगा ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। हर किसी की ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है। उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आने वाला है, प्रॉब्लम्स है, क्या है एग्जैक्टली ये अलग बातें होती है। वैसे ही किसकी ज़िंदगी में कौन सा
खुशियों का दरवाज़ा कब ओपन होने वाला है, ये भी इंसान सोचता रहता है। वैसे ही ये पर्सन भी समय चक्र को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अच्छा पॉजिटिव वक़्त कब आएगा, इसी बात में ये शायद काफ़ी ज़्यादा अपनी जो इमेजिनेशन है उसको लेके कुछ सोच विचार कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है डोर ऑफ एलिमिनेशन। तो कहीं न कहीं जो खुशियाँ चाहिए उनको लेके ये अवेयर तो है, मतलब कुछ अंदाज़ा तो इनको हो ही रहा है और साथ ही साथ एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है, जिस वजह से उनको ये तो लग रहा है कि हाँ, इस रास्ते से अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ वो हैप्पीनेस तो मिल ही जाएगा जो एटलीस्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। एग्ज़ैक्टली वो कब मिलेगा ये तो उनको पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ सही रास्ता उन्होंने ज़िंदगी में अगर चुना है, तो उस रास्ते पे आगे बढ़ने का हौसला ज़रूर ये दिल से महसूस कर रहे हैं। और कुछ अगर इनको इंट्यूशंस मिल रहे हैं कि अगर ये कुछ ऐसा ऑप्शन चुन रहे थे जो इस आप दोनों के रिश्ते के लिए सही नहीं था, कोई शॉर्टकट था जो शायद आप दोनों को प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो वहाँ पे भी इनको कुछ अवेयरनेस महसूस हो रही है, जिस वजह से भी शायद ये आपसे कुछ सलाह-मशवरा करने के मूड में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।